तो आइए छात्रों, आज हम सभी प्रीपोजिशन के कंटिन्यूड क्लास में आज हम लोग ऑन का प्रयोग दूसरे दिन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग ऑन का 5 प्रयोग पढ़ चुके हैं और आज छठा जो प्रयोग होगा ऑन का वो हम लोग पढ़ते हैं। आइए कि यूज ऑफ ऑन, ठीक है, कि ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो छठा प्रयोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि ऑन इज used with, on is used with keep। तो छात्रों, ऑन का प्रयोग हम लोग कीप के साथ कैसे करते हैं। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, किसी कार्य को लगातार जारी रखना, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है कि यू कीप ऑन प्लेइंग, आप खेलते रहते हैं, ठीक है ना। सी kept on, she kept on writing, she kept on writing a story। वह कहानी लिखती रही, वह कहानी लिखती रही। एक ये सामान्य कंसेप्ट है कि ऑन के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का स्थान होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो भी फोर के साथ आएगा, जब भी वर्ब आएगा तो वो भी फोर के साथ आएगा, ठीक है ना। तो क्रिया में आईएनजी लगाकर हम लोग, वर्ब में आईएनजी लगाकर हम लोग वर्बल नाउन बनाते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आया तो आईएनजी लग गया तो ये वर्बल नाउन हो गया, न कि ये वर्ब है, ठीक है। अब देखिए रोहित, रोहित keeps on sending message। रोहित क्या करता है कि संदेश भेजते रहता है, ठीक है ना। अब देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया keeps on sending advisory, यानी कह रहा है कि भारत सरकार एडवाइजरी भेजते रहती है हम सभी को कि आपको अब ये काम करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हम पढ़ लिए कीप ऑन को कैसे ये जारी रखना किसी कार्य के बारे में बताता है, कीप के साथ ऑन कैसे लगाते हैं। अब 7वां नंबर जो प्रयोग है छात्र, तो 7वां नंबर प्रयोग कह रहा है कि ऑन इज यूज्ड, ऑन इज यूज्ड विद प्ले, ऑन इज यूज्ड विद प्ले। तो प्ले के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिए। प्ले ऑन माने बजाना, प्ले ऑन माने बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, कैसेट बजाना, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि डू यू नो, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू प्ले ऑन हारमोनियम, हारमोनियम। क्या आपको हारमोनियम बजाने आता है। आई प्ले ऑन वायलिन, मैं वायलिन बजाता हूँ, ठीक है ना। आई प्ले ऑन वायलिन। अब चलिए शी डजंट प्ले ऑन टेप रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्डर नहीं बजाती है, ठीक है ना। तो प्ले के साथ ऑन हम कैसे लगाते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। रेखा प्लेड ऑन गिटार,
रेखा गिटार बजाती थी, उसे गिटार बजाने आता था, तो प्ले ऑन पढ़े, सातवां प्रयोग। छठा प्रयोग क्या पढ़े, कीप ऑन पढ़े, ठीक है ना। तो प्ले ऑन कीप ऑन हो गया स्टूडेंट्स। आइए हम लोग अब अगला प्रयोग पढ़ते हैं। क्या है, आठवां प्रयोग क्या है, तो ऑन इज यूज्ड, ऑन इज यूज्ड विद कैरी, ऑन इज यूज्ड विद कैरी। हम लोग ऑन का प्रयोग कैरी के साथ कैसे करते हैं। कैरी ऑन मीन्स होता है जारी रखना, किसी कार्य को जारी रखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है छात्रों, एग्जाम्पल यह है कि कैरी ऑन योर स्टडी, अपना पढ़ाई जारी रखो। कैरी ऑन योर स्टडी, अपना पढ़ाई जारी रखो, ठीक है ना। और बातों बात में हम लोग कह देते हैं कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। कोई काम आप कर रहे हैं, जाते किसी को देखते रुक गए आप, तो कहा जाता है कि कैरी ऑन, कैरी ऑन, आप अपना काम जारी रखिए, किसी गाने जाने से कोई लेना देना नहीं, आप अपना काम जारी रखिए, आप अपना काम करते रहिए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं जाने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैरिंग, स्टूडेंट्स कैरी ऑन रीडिंग बुक्स, छात्र अपना किताब क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मोहित कैरीज ऑन, मोहित कैरीज ऑन मेकिंग टी, मोहन चाय बनाते रहता है, माने चाय बनाने का काम उसका जारी रहता है, ठीक है। तो अगला स्टूडेंट्स हम लोग नौवां जो प्रयोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि ऑन इज यूज्ड विद, ऑन इज यूज्ड विद पुट, ऑन इज यूज्ड विद पुट, इट मीन्स पुट ऑन माने पहनना, कपड़ा पहनना, पुट ऑन मीन्स कपड़ा पहनना, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पुट ऑन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। यू पुट ऑन, यू पुट ऑन कोट इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन, आप क्या करते हैं, तो आप शरद ऋतु में कोट पहनते हैं, पुट ऑन कोट, ठीक है। आप चलिए दे पुट ऑन जैकेट, दे पुट ऑन जैकेट्स इन विंटर सीजन, वे लोग विंटर सीजन में क्या पहनते हैं, तो जैकेट पहनते हैं, ठीक है ना। एवरीवन, एवरीवन पुट्स ऑन, एवरीवन पुट्स ऑन रेनकोट, रेनकोट इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें अवधि थोड़ा बढ़ जाती है। तो हर कोई क्या करते हैं, एवरी वन पुट्स ऑन रेनकोट इन रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में हर आदमी क्या पहनता है, तो रेनकोट पहनता है, इसीलिए कि नहीं पहनेगा तो भीग जाएगा, फिर उसके कपड़े भीग जाएंगे, फिर उसको काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब चलिए मदर पुट्स ऑन साड़ी, हमारे माताएं बहनें क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने पुट ऑन के मतलब पहनना हुआ, पुट के साथ ऑन लग जाएगा तो पहनने का अर्थ देगा, और हम लोग इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे जो 10वां प्रयोग है स्टूडेंट्स, ठीक है ना,
अगर 10वां प्रयोग जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑन इज यूज्ड विद टेक रिवेंज। ऑन इज यूज्ड विद टेक रिवेंज, ठीक है। तो टेक रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो बदला लेने के संदर्भ में यानी कि टेक रिवेंज का प्रयोग करेंगे तो इसका उसमें प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, ठीक है ना। तो टेक रिवेंज का क्या मतलब हो गया, देखिए कैन यू टेक रिवेंज, कैन यू टेक रिवेंज ऑन मी, क्या तुम उसे बदला ले सकते हो। अब देखिए वन स्टूडेंट टेक रिवेंज, one shouldn't take revenge on one's relatives। कह रहा है कि किसी को अपने संबंधी से बदला नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। वन shouldn't take revenge on one's relative, ठीक है। अब देखिए he took revenge, on his old enemy, वो अपने पुराने शत्रु से बदला ले लिया, वो अपने पुराने शत्रु से बदला ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए सी took revenge on her old friend। वह अपने पुरानी सहेलियों से बदला ले ली, ठीक है ना। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे टुक रिवेंज ऑन, है ना। टेक रिवेंज ऑन, टेक रिवेंज मीन्स बदला लेना। तो इस रेफरेंस को, इस यूजेज को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, नोटबुक खोलकर इसे लिख लीजिए। आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए। प्रीपोजिशन बहुत कम अक्षरों का है, 2 अक्षर का है ओ और एन, लेकिन इसका प्रयोग 100 से अधिक है। जब हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में थोरो पढ़ेंगे तो सारे एक एक करके आपको इसके यूजेज मिलते जाएंगे, सेंटेंस मिलते जाएंगे। आप कोई भी सेट उठा कर देख लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, एकेडमिक एग्जामिनेशन का, आपको इसका प्रयोग मिल रहा है कि नहीं, और जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको उसमें मिल रहा है कि नहीं। निश्चित मिलेगा आपको, इसलिए कि थोरो पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद प्रयोग बचते नहीं है। तो छात्र, ये मेरा सलाह है कि आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए इसे पढ़िए, ध्यान दीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं, किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो देखिए, मिलाइए कि कितना परसेंट ये यूजेज हमारे उपयोग में आ रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल।